स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होती हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये एक लातीनी वर्ड है और इसमें पर 100 की बात की जा रही होती है, यानी पर आउट ऑफ 100 की बात की जा रही होती है। यानी अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा जो एक टेस्ट है उसमें जो मार्क्स हैं टोटल वो 100 हैं, अब हम उसमें 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते और अब वो जो टेस्ट है उसमें हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आ जाते हैं 75। अब अगर मैं एक परसेंटेज लूँ कि ये जो टोटल मार्क्स हैं इसमें जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो कितने कम हैं, यानी इसको मैं ऐसे बनाऊंगी कि ऑब्टेन मार्क्स इज़ डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ये मेरे पास क्या आएगा 75 और 100। अब ये जो 75 और 100 है इसको मैं 75% कह सकती हूँ, यानी अब टेस्ट में हमने 75% मार्क्स लिए हैं। अब अगर मैं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म देखूँ तो ये बन जाती है 75 और 100। ये अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में है जो कि अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। यानी अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें 75 ओवर 100 को तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें इंटीजर्स होने चाहिए। अब अगर आप इंटीजर्स के सेट को रिवाइज कर लें तो उसमें 0 होना चाहिए, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं। अब अगर आप यहाँ पर 5 के टेबल से देखें, 5 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है और 5 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 100 आता है। अब अगर आप देखें तो मज़ीद कटिंग होती है, 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 4 टाइम्स 20 होता है। अब हमारे पास जो 3/4 आया है ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है जो कि लोएस्ट फॉर्म है। अब जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसे बनेगी। अब अगर हमने डेसिमल फॉर्म लेके आनी है तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या है, 75 जो है वो हमारा डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है वो है हमारा 100 और जो परसेंटेज होती है उसमें हमेशा जो डिवाइज़र है वो 100 होता है। ये बात कंफर्म्ड है, यानी अगर आपका डिवाइज़र 100 नहीं है तो आप परसेंटेज नहीं ले रहे। अब जो 75 है वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 75 एक छोटा नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि 75 जो कि 75.00 इस तरह से लिखा हुआ है, अब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट पुट करेंगे यानी 0 पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें 0 पॉइंट तो ये क्या बन जाएगा 750। यहाँ पर हम 2 ज़ीरो नहीं ला सकते, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब देखें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 बन जाएगा। अब अगर आप इसको माइनस कर दें 750 में से 700 तो 50 रिमाइंडर होगा और एक ज़ीरो जो है वो हम डाउन करेंगे इस तरह से, और अगर 100 के टेबल से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 500 बनता है और इसको माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब ये जो आंसर आया है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म थी, ये इसी की डेसिमल फॉर्म है 0.75। अब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे हमारा लिखा हुआ है 75 ओवर 100। तो हम जानते हैं कि पॉइंट जो हमारा है वो 75 के बाद है और 100 में जो ज़ीरो हैं वो 2 हैं। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हम इस पॉइंट को 2 डिजिट पीछे ले आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 0.75। अब अगर ये लिखा होता 750 ओवर 100, अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या होता 7.5।
अब 0 आप 5 के बाद लिखें या ना लिखें। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं डेसिमल फाइंड करने की, ये हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद है, यानी जो टोटल स्टूडेंट हैं TS, ये मैंने लिखे हैं 400। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब उनकी तादाद 120 है। अब हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि कितने बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ के स्टूडेंट्स की जो तादाद है उसको डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट्स से। तो क्या लिखेंगे 120 आउट ऑफ 400। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400 होता है। अब इस 4 को 120 से कैंसिल कर लेते हैं, यानी 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 120 बनता है। तो ये क्या बनेगा 30 आउट ऑफ 100, जिसको हम 30% कह सकते हैं। अब इसको हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों की तादाद 400 थी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम परसेंटेज का लेते हैं वो आउट ऑफ 100 लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 3/5 और हमसे ये कहा जाता है कि आप इसकी परसेंटेज बनाएं और फिर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करें। अब अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 3 जो है वो हमारा डिविडेंड है और 5 हमारा डिवाइज़र है। अब 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 छोटा नंबर है। यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे, ये 30 आ जाएगा। अब 5 6 टाइम्स 30 होता है। अब यहाँ माइनस करने से 0 आ जाएगा, तो डेसिमल में आंसर क्या आ जाएगा 0.6। अब अगर हमने इसकी परसेंटेज फॉर्म लेके आनी है तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक ये कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड भी कर दें। अब इस 100 को हम रहने देंगे परसेंटेज के लिए और 5 को इस 100 से डिवाइड कर देंगे। 5 20 टाइम्स 100 और 23 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 60 आउट ऑफ 100। यानी हम ये जान गए हैं कि ये लिखा हुआ है 60 आउट ऑफ 100। यानी अब इसको मैं लिख सकती हूँ कि 60%। अब आपने देखा कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में लिखे हों, जैसे अगर फ्रैक्शन में हैं तो हम परसेंटेज में ला सकते हैं, अगर डेसिमल हों तब भी हम परसेंटेज में ला सकते हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशन है।